हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जो हिंदी के लिए महत्वपूर्ण लघुत्तर प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको और किसी पे वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो उस पर कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं अगला वीडियो उस पर अवश्य बनाऊं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि उसको पता है कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए। तो पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि पथ में कहीं रात न हो जाए। अर्थात वो कहता नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दूसरा, संसार की सबसे हल्की व रंगीन चीज क्या है? वो है पतंग। क्या है? पतंग। सवेरे की तुलना किससे की गई? तो वो खरगोश की आंखों से की गई कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अगला देखिए, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो वो शब्द रूपी बीज, और उसके अंकुर फूटते अर्थात वो एक शब्द से कई शब्द निकलते हैं और उससे फिर कविता का निर्माण होता है। कवि ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना किससे की है? तो कवि ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना नीले शंख से, शंख कैसा? नीला, नीले शंख से की है। अगला, कवि ने दुख की छाया की तुलना किससे की? तो कवि ने दुख की छाया की तुलना समुद्र के ऊपर बहने वाली हवा से की कि जिस प्रकार समुद्र के ऊपर जो हवा बहती है वो बदलती रहती है, उसी प्रकार दुख भी आता और जाता रहता है। अगला, कवि ने छोटे हिलते हुए पौधों की तुलना किससे की? तो कवि ने छोटे हिलते हुए पौधों की तुलना छोटे छोटे बच्चों से की। किससे की है? छोटे छोटे बच्चों से की है। ठीक है। अगला, कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? तो कवि के अनुसार पेट की आग को राम रूपी घनश्याम, यानी राम रूपी घनश्याम जब बरसात करेंगे तो जब फसल अच्छी होगी तो सबको अनाज मिलेगा। ठीक है। अगला, तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की? तो तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना रावण से की। दारिद्र दशानन दबाए दुनि दीन बंधु, तुलसी देखी हाहा करी। नहीं, तो दारिद्र दशानन गरीबी रूपी रावण ने सबको दबा दिया है। अगला, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने कौन गए थे? तो कौन गए थे? तो लक्ष्मण जी के लिए वो हनुमान थे। कौन थे? हनुमान। ठीक है, याद रखना अच्छे से, कौन थे वो? हनुमान। अगला देखिए, रस का अक्षय पात्र किसे कहा जाता है? तो रस का अक्षय पात्र कविता रूपी खेत को। किसको? कविता रूपी खेत को। अनासक्त का क्या अर्थ है? तो वो है अनासक्त यानी कि निर्लिप्त, निर्लिप्त या वीतराग, जिसका किसी से कोई लेना देना न हो, अनासक्त। संत साधु योगी ये हो गए। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा गया? तो वो है अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। रस की पुतली किसे कहा गया? तो वो बहन को, रस की पुतली बहन। ठीक है। अगला देखो, प्रिंट माध्यम क्या है? प्रिंट माध्यम क्या है? तो छपाई वाला संसार माध्यम प्रिंट माध्यम कहलाता है, यानी जिसको अपन छाप करके फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे अखबार हो गए, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें हो गए, ये सब प्रिंट माध्यम है। डेडलाइन किसे कहते हैं? तो डेडलाइन प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। एक समय होता है कि इस समय तक के ही समाचार कल के अखबार में आएंगे, वो डेडलाइन है। फीचर क्या है? तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। अगला, माधुर्य गुण किन रसों वाले काव्य में पाया जाता है? तो वो देखो, माधुर्य गुण होगा तो श्रृंगार होगा, उसमें शांत भी होगा और करुण भी होगा। इन तीनों में माधुर्य गुण प्रदान होता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो वो महाकाव्य होता है, और महाकाव्य 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त रूप प्रदान करना, मूर्त रूप प्रदान करना। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो फीचर लेखन देखो, कथात्मक शैली, और कथात्मक शैली यानी कि सीधा पिरामिड शैली होती है। कथात्मक शैली कैसी होती है? सीधा पिरामिड। और जो समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है, अर्थात
उसमें जो मुख्य बात है वो सबसे पहले होती है, लेकिन फीचर लिखने में कथात्मक शैली होती है और इसमें सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? उस नाम का क्या अर्थ है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी था, लक्ष्मीन या लक्ष्मी। इसका अर्थ समृद्ध और संपत्ति का सूचक है। तो अगला देखो, लेखक के अनुसार बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो बाजार का निमंत्रण मुख होता है। कैसा होता है? मुख। ठीक है। अगला, गांव में भय का वातावरण क्यों फैला हुआ था? तो गांव में हैजे और मलेरिया के प्रकोप के कारण, गांव में देखो हैजा और मलेरिया जो बीमारी फैली हुई थी, इस कारण सब में भय था, डर था। लेखक ने शिरीष की तुलना किससे की? तो लेखक ने शिरीष की तुलना अवधूत से की, सन्यासी, अर्थात अवधूत यानी कि सन्यासी। डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं? तो समता को कल्पना की वस्तु मानते हैं। किसकी? कल्पना की वस्तु मानते हैं। अगला, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है? चंपू काव्य। क्या है? चंपू काव्य। कविता का पहला उपकरण क्या है? तो शब्द है। शब्द से ही कविता का निर्माण होता है। तो पहला उपकरण कौन सा हो गया? शब्द। महाकाव्य में किन रसों की प्रधानता होती है? तो उसमें शांत रस, वीर रस और श्रृंगार रस की, महाकाव्य में। ठीक है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे हैं? तो बच्चे अपनी माता के आने की आशा में, बच्चे अपनी माता के आने की आशा में घोंसलों से या नीड़ों से जाग रहे हैं कि अपनी माता आएगी, अपने लिए खाना लाएगी। 40 चौपाइयों वाली रचना को क्या कहते हैं? तो वो चालीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालीसा। ठीक है। दोहे को उल्टा देने से क्या बन जाता है? सौटा बन जाता है। दोहे का उल्टा सौटा होता है। अगला, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ क्या होता है? वहाँ रूपक होता है। अलगोजा का क्या आता है? बंटवारा। अलगोजा करना नहीं, बंटवारा करना। आगे देखो, शुक्ल को किस का स्वर्णकाल कहा गया? शुक्ल युग को वो है निबंध का, निबंध का स्वर्णकाल। और शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है। असिक के फूल का क्या अर्थ है? कि असिक के फूल अर्थात भगवान के जो चरणों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो आशीर्वाद के फूल, उनको असिक के फूल कहते हैं। ठीक है। यशोधर बाबू पद्मासन साध कर क्या ध्यान लगाने क्यों बैठ गए? क्योंकि यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे। कहते हैं ध्यान लगाने से हमें वो प्रकाश का नीला बिंदु दिखाई दे, वो लगाने के लिए। नहीं, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू किस तरह करते हैं? कि वो तकिया कलाम की तरह, उनका तकिया कलाम होता है कि ये तो सब मुझे दिखावटी लगता है। सम हाउ इम्प्रॉपर जो भी करते हैं उनके बच्चे वगैरह, तो वो कहते हैं सम हाउ इम्प्रॉपर यानी कि दिखावटी। तो ये तकिया कलाम की तरह उसका प्रयोग करते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर का हिंदी में अर्थ लिखिए, किसी तरह अनुचित, किसी भी तरह से अनुचित है। यति गति से आप क्या समझते हैं? तो यति गति कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को कहते हैं। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा था? वो ताम्रयुगीन। किस काल में? ताम्रयुगीन। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? तो नियोजित सीधी तथा आड़ी, नियोजित सीधी तथा आड़ी सड़कों के निर्माण को ग्रिड प्लान। और आधुनिक समय में देखें तो चंडीगढ़ है, इस्लामाबाद है, ये ग्रिड शैली के शहर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मूलतः कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालन सभ्यता थी। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? वो है rediff.com। कौन सी थी? rediff.com। धन्यवाद। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।